जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से बहुत स्वागत आप सभी का GLCIS के इस ऑनलाइन मंच पर। और पिछले लंबे समय से हम लोग यूनिट 1 को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न दार्शनिकों को हम लोग पढ़ रहे हैं। और आप लोगों को भली भांति ये भी पता लग चुका है, बहुत अच्छे से आप लोग समझ चुके हैं कि इस पूरे पेपर 4 में बहुत चुनौतीपूर्ण भी है और बहुत ज़्यादा सरल भी है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रहेंगे, बहुत अच्छे यहाँ पर नंबर मिलेंगे आप लोगों को। वो है दार्शनिक, है ना। यूनिट जो 1 में आने वाले जितने भी विचारक या दार्शनिक हैं, इनकी हम लोग बात करने वाले हैं। अब इसमें से जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नए दार्शनिक, वो है चारवाक दर्शन। अब आप लोगों को थोड़ा सा ये समझना है कि चारवाक दर्शन है क्या। तो मैं थोड़ी सी एक परिचय इसका दे दूं कि मुख्य रूप से प्राचीन भारत की हम लोग बात करें तो प्राचीन भारत में जितनी भी दार्शनिक परंपराएं थी, उसमें एक अद्वितीय या बहुत हटकर एक जो दर्शन है जिसको हम चारवाक दर्शन कहते हैं, है ना। इसे मुख्य रूप से एक शब्द से हम लोग समझ सकते हैं, इसको लौकिक दर्शन भी कहा जाता है। लौकिक या लोकायत, है ना, लौकिक या लोकायत दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इस लोक में जो चीज़ें हैं जिनको वास्तविक अनुभव हम कर सकते हैं और जिनका वास्तविक जीवन में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, केवल उन्हीं चीज़ों को ये सत्य मानता है, उन्हीं तथ्यों पर ये विचार करता है, उन्हीं को केवल ये आधार मानता है और बाकी सभी को ये झुठला देता है। तो ऐसा चारवाक दर्शन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी है कि MPPSC के प्रीलिम्स के फुल लेंथ जो नोट्स है, पूरे सिलेबस के जो नोट्स हैं, वो यूनिट वाइज नोट्स अवेलेबल हैं। जो GLCIS का एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर से ये सारा जो कोर्स है वो भी आप लोग पा सकते हैं। इसी के साथ में घर बैठे तैयारी करने के लिए जो आरंभ बैच के नाम से MPPSC का प्रीलिम्स 2022 को लेकर के जो एक नाम मात्र के शुल्क पर आप लोगों को उपलब्ध है, जिसमें आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, क्लास नोट्स अवेलेबल होंगे और जिसमें टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को दी जाने वाली है। तो इसको आप MPPSC के लिए GLCIS का जो ऐप है उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और ये जो नीचे आप लोग नंबर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर भी आप अपना संपर्क कर सकते हैं। अब हम चारवाक दर्शन की बात करते हैं दोस्तों, जो कि हमारा मुख्य टॉपिक है आज का। तो इसको भली भांति बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है। चारवाक दर्शन, सबसे पहले तो बहुत सारी जगह पर यह भ्रांति फैली हुई है कि चारवाक कोई व्यक्ति होगा। चारवाक कोई व्यक्ति या कोई दार्शनिक नहीं है। एक्चुअली चारवाक एक विचारधारा है। चारवाक दर्शन क्या है? एक विचारधारा है। तो चारवाक कोई आदमी, कोई पर्सन, कोई प्राणी नहीं है। चारवाक एक विचारधारा है, ठीक है, जिसके कुछ कारण है कि इसको क्यों चारवाक कहा जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। एक सामान्य परिचय देखें कि चारवाक दर्शन एक प्राचीन भौतिकवादी नास्तिक दर्शन है। प्राचीन और भौतिकवादी, यानी कि मैंने कहा ना कि जिसका भौतिक अस्तित्व होता है, जिसका क्या होता है? भौतिक अस्तित्व होता है। केवल उन्हीं चीज़ों पर ये ध्यान केंद्रित करता है, उन्हीं को सत्य मानता है, बाकी सभी को अस्तित्वहीन मानता है। इस दर्शन को वेद बाह्य दर्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये वेदों की मान्यताओं पर यकीन नहीं करता, क्योंकि वैदिक जो ज्ञान है वो अलौकिक मान्यताओं पर आधारित है। और ये इसको क्यों मैंने कहा कि ये लोकायत दर्शन है, क्योंकि ये सिर्फ इस लोक की बात करता है। देखिए, एक होता परलोक। परलोक का मतलब है जो इस लोक का नहीं है उसको हम परलोक बोलते हैं, लेकिन ये परलोक की नहीं बात करता। ये केवल जो वास्तव में इस समय पर इस जगत में, इस जीवन में हम लोग देख रहे हैं, जो प्रत्यक्ष है हमारे सामने, इसको प्रत्यक्षवादी दर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्षवादी, यानी कि जो हमारे सामने आज है। जैसे हम बात करें कि भाई कोई दूसरा अन्य लोक होगा जहां हमारे पाप पुण्य का भेद होगा, हमारे पाप पुण्य का हिसाब होगा, हमारे कर्मों का फल दिया जाएगा, आदि आदि जो बातें हैं, इन पर ये दर्शन यकीन नहीं करता। ये तो ये बोलता है कि जो भी कुछ है यही है, अभी है और इसे ही हमें फेस करना चाहिए, इसी को हमें सत्य मानना चाहिए। अन्य जितनी भी बातें हैं वे केवल कल्पना मात्र हैं, जिनका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, इसको अवैदिक दर्शन भी बोलते हैं। कुछ पूर्ववर्ती जो दार्शनिक थे उसने अवैदिक या वेद बाह्य कहा है, क्योंकि ये वेदों से बाहर है। लोकायत इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि सिर्फ इस लोक की बात करता है, जो प्रत्यक्ष देख सकते हैं हम अपने दृष्टि से, केवल उन्हीं तथ्यों को यह सत्य मानता है। भौतिकवादी इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने बताया आपकी कि जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते, केवल उन्हीं को सही मानता है। प्रत्यक्षवादी भी मैंने बता दिया आपको कि क्यों इसको कहते हैं। और सुखवादी, यानी कि नैतिक सुख को, है ना, या देखिए यहाँ पर सुख को भी दो भागों में बांटा गया, चाहे वो बुरे तरीकों से मिले, चाहे वो
नैतिक तरीकों से मिले या अनैतिक तरीकों से मिले, सुख मिलना चाहिए बस, है ना। इस फिर से समझ लीजिएगा इस सुखवाद को। ये कहता है सुख का संबंध हमारे शरीर से है, हमारे भौतिक अस्तित्व से है, और उस सुख को पाने के लिए चाहे हम अच्छे तरीके अपनाएं या खराब तरीके अपनाएं, कुल मिला के सुख उपलब्ध हो जाना चाहिए। बस इतना ही केवल लक्ष्य ये है जीवन का, इतना मानता है ये चारवाक दर्शन। आगे बात करते हैं। इसके नामकरण को लेकर के बहुत जगह पर कुछ अलग अलग विद्वानों के मत दिखाई देते हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले चर्व धातु। देखिए चर्व का मतलब होता है चबाना। क्या होता है? चबाना। और ये चूंकि भौतिकवादी दर्शन है और चबाना भौतिकवाद का या उपभोग का प्रतीक हम मान सकते हैं, इसलिए चूंकि इसमें उपभोग पर बल दिया गया है, उपभोक्तावादी भी इसको कहा जाता है, इसलिए हेमचंद्र नाम के जो दार्शनिक थे उन्होंने इसको चर्व धातु से उत्पन्न माना है। चारुवाक से भी इसका जन्म माना जाता है। देखिए चारु का मतलब होता है मीठा या मधुर, प्लस वाक का मतलब होता है बोलना, यानी कि इसमें कुछ ऐसी बातें लगेंगी आपको, ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो कर्णप्रिय हैं, कानों को बड़ी सुंदर लगेंगी सुनने के लिए, कानों को प्रिय लगने वाला ये दर्शन है, इसलिए इसको हमने क्या कहा? चारु प्लस वाक से बन गया चारवाक। कुछ लोगों का मानना है कि चारवाक नाम के एक ऋषि भी थे, है ना। देखिए वैसे इसके जो माने जाते हैं जनक, वो बृहस्पति को माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा, कुछ दार्शनिकों का, कुछ विद्वानों का एक मत है कि चारवाक नामक एक ऋषि थे जिनके नाम पर इस दर्शन का नाम चारवाक पड़ा। तो इनके नामकरण के बारे में जितनी भी यहाँ पर विचार हैं ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब उत्पत्ति का कारण क्या है? देखिए प्राचीन काल में अति अध्यात्मवाद, देखिए बहुत ज़्यादा वैदिक कर्मकांड और बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा अति अध्यात्मवाद, यानी कि त्याग ही सब कुछ है। परलोक सुधारने के लिए आज के जीवन में जो व्यक्ति है वो काया क्लेश के मार्ग पर चलने लगा था, यानी कि आज इतने उपवास, इतना संन्यास, इतना त्याग, कि इस जीवन में ये जो शरीर मिला है हमको, जो ये ईश्वर ने ये जो जन्म दिया है हमको, इसके महत्व को हमने झुटला दिया और हम केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए या अपने आध्यात्मिक सुख के लिए हम उन चीज़ों पर या उन चीज़ों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका वास्तव में अस्तित्व है भी या नहीं, इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, ना ही उनके बारे में पक्का हम ये दावा कर सकते हैं कि कोई परलोक होगा, कि कोई दूसरे भगवान, कहीं कहते ना ऊपर वाला, ऊपर कोई है क्या या नहीं है ये किसको पता है। ये केवल हमारी श्रद्धा, केवल हमारी मान्यता की बात है ना। ऐसी बातें ये करता है। तो ये अति आध्यात्मवाद और इस वैदिक कर्मकांड के कारण बहुत सारी जीवन में कठिनाई हो गई थी। और इसी के खिलाफ देखिए आप देखेंगे कि इसी समय पर जैन विचारधारा आ गई थी, इसी समय पर बुद्ध का दर्शन आ गया था जिसको हम बौद्ध विचारधारा कहते हैं, और इसी के साथ में इसी समय पर चारवाक दर्शन भी आ गया था जो पूरी तरीके से लौकिक दर्शन है, जो केवल ना तो किसी दूसरे लोक को मानता है इस लोक के अलावा, ना ही किसी दूसरी मान्यता पर भरोसा करता है। स्रोतों की बात करें कि इसके बारे में या ये जो चारवाक दर्शन है इसके विचार में कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो बृहस्पति सूत्र में मिलते हैं, उत्तर वैदिक साहित्य में मिलते हैं, महाकाव्यों में भी, हम रामायण महाभारत की भी बात करें तो वहाँ पर भी ऐसे कथानक मिलते हैं जो चारवाक दर्शन के बारे में हमें जानकारी देते हैं। बौद्ध जैन साहित्य है जिसमें तत्व पल्लव सिंह, माधवाचार्य का सर्वदर्शन संग्रह, कृष्णपति मिश्रा का साहित्य, प्रकोच चंद्रोदय, चारवाक षष्ठी, प्रतिपादक इसके कौन है? बृहस्पति। तो इनमें भी ये कुछ ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, भाई 3 नंबर में प्रश्न आ सकता है, माफ़ कीजिएगा 2 अंक का वो प्रश्न आ सकता है जो 1 लाइनर, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि चारवाक दर्शन किन या उससे संबंधित साहित्य का उल्लेख कीजिए। तो ये साहित्य मैंने आपके सामने रखा है। कुछ कथन है जो बड़े इंपॉर्टेंट है और इनकी व्याख्या करने के लिए भी परीक्षा में आ सकती है हम लोगों को, जिसमें सबसे पहले ये वाला जो कोटेशन है, ये काफ़ी फेमस कोटेशन है चारवाक दर्शन का, यद जीवेत सुखम जीवेत, यानी कि जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, यानी कि धृतम का मतलब होता है घी, धृत का मतलब क्या होता है? धृत का मतलब होता है घी, यानी कि ऋणम, यानी कि चाहे आपको ऋण भी क्यों ना लेना पड़े, उधार भी क्यों ना लेना पड़े, लेकिन क्या पियो? धृतम पिबेत, यानी आपको घी पीना चाहिए।
भस्मीभूतस्य देहस्य, यानी कि एक बार जब ये शरीर जो है वो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, पुनर्गमन कुतः, तब आपको जरूरी नहीं है कि वापस से ये शरीर मिले। मानव मतलब ये जो कथन है, ये जो श्लोक है, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि जो कुछ भी है इस शरीर के साथ है। इस शरीर के होते हुए ही आपके लिए जीवन का, भौतिक जगत का अस्तित्व है, और जितने भी कर्म आप करते हो वो इस शरीर के लिए ही करते हो, है ना। तो इस शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा विलासी जीवन देना, ज़्यादा से ज़्यादा सुख देना, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अनुभव देना, ये आपका कर्तव्य बनता है। इसके लिए आप जब तक ये शरीर रहे, जब तक आप जीवित रहें, आपको सुख से जीना चाहिए, यानी कि आपको भौतिक वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा पाने का कोशिश करना चाहिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आराम से ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरियस लाइफ आपको जीना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार ये शरीर चला गया और एक बार ये जब शरीर नष्ट हो जाएगा, तब वापस से यहाँ आने का मौका, इस संसार में जीने का मौका और यहाँ के रसों को भोगने का मौका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। सुखमेव स्वर्ग दुखमेव च नरकः, कहने का मतलब ये है कि सुख और दुख, ये दोनों, सुख जो है ये भी कहाँ है, यहीं पर है, इसी लोक में है, यहाँ पर है ना, इसी लोक में। इस लोक को हम बोलते हैं इहलोक, है ना। दूसरी जो मान्यताएं हैं, खासतौर से हमारे हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं, वो बहुत सारी मान्यताएं क्या बोलती है कि सुख कहाँ है, परलोक में मिलेगा हमको। परलोक में हमारे लिए स्वर्ग होगा, वहाँ वैकुंठ धाम होगा, हम ईश्वर के पास रहेंगे, हम ईश्वर के गण बन जाएंगे, वो अलग बात है। यहाँ चारवाक जो दर्शन है वो ये मानता है कि भाई सुख जो है उसका संबंध किससे है, स्वर्ग से है ना, और दुख इसका संबंध भी किससे है, इसका संबंध नरक से है। और ये जो दोनों अनुभव है, सुख और दुख, ये कैसे अनुभव है, ये शरीर से संबंधित है, या ये भौतिक अनुभव है, और इनका अनुभव कहाँ होता है, इस लोक में। तो हम केवल इस लोक पर फोकस करें और अपने शरीर को नरक से बचाने के लिए हम दुख का अंत करें और सुख की वृद्धि करें, ताकि हमें यहीं स्वर्ग का अनुभव हो जाए। स्वर्ग भी यहीं, नरक भी यहीं है। जैसा हमें यहाँ अनुभव होता है वैसा ही स्वर्ग और नरक है। कोई हम यहाँ सुख से जी रहे हैं तो यहीं स्वर्ग है, यहीं पर आपके पास मकान, दुकान, नौकरी, चाकरी सब कुछ है, आप आर्थिक रूप से संबल हो, जो चीज़ चाहते हो उनका उपभोग आप कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ में यही क्या है आपके लिए स्वर्ग, और जब ये सब कुछ उपलब्ध नहीं है तो यही नरक है, ये मान्यता है। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पत्ती भूतले, है ना, मतलब कहने का है कि जब तक आपको पीते रहना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको, है ना, इस यहाँ पर जब तक आपको रसास्वादन करना चाहिए। पीतवा पीतवा का मतलब होता है आपको सभी इंद्रियों के सभी रसों का भोग भोगना चाहिए जब तक आप इस भूतल पर हो। क्योंकि जिस दिन, देखिए ये एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि ये जो चारवाक दर्शन है ये अनात्मावादी है। ये अनात्मवाद, ये आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है। आत्मा नामक कोई वस्तु होती है ऐसा ये बिल्कुल नहीं मानता। इसका ये कहना है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये आपका फिर आत्मा क्या होती, तो इसने कहा कि शरीर ही आत्मा है, शरीर ही क्या है, आत्मा है। और एक बार ये शरीर नष्ट हुआ तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है, कोई आत्मा जैसी चीज नहीं बचती है। तो जितने भी सुख भोगना चाहिए अभी भोग लेना चाहिए, और यही आत्मिक संतुष्टि के लिए भी जरूरी है। आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, आपका शरीर ही आपकी आत्मा है। जिस दिन शरीर नष्ट हो जाता है आपका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ना तो कोई दूसरा लोक है, ना कोई ईश्वर है, ना कोई अन्य किसी प्रकार का कर्म का कोई फल भोगना आपको पड़ता है। जो भी कुछ है वो यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप जब तक भूतल पर हो तब तक आपको भोग भोगना चाहिए। तो ये कुछ कथन है। मेंस में हो सकता है कि आप लोगों से इसकी व्याख्या करने को पूछ लिया जाए। अब हम जब चारवाक दर्शन को पढ़ेंगे तो हम लोग आत्मा संबंधी विचार पढ़ेंगे, जगत संबंधी विचार, आचार मीमांसा और लोकायत का अर्थ पढ़ेंगे। ठीक है। अब कुछ प्रमुख सिद्धांत देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अदृश्य और ईश्वर का निषेध। अभी मैंने बताया कि जो भी चीज़ें दृश्य हैं, यानी कि जो चीज़ें हमारे सामने प्रत्यक्ष है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्षवादी विचार बोलते हैं। जो भी हमारे सामने सीधे हमारे सामने डायरेक्टली दिखाई दे रही हैं, केवल हम उन्हीं चीज़ों पर भरोसा करें, उन्हीं के अस्तित्व में विश्वास करें। और जो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, जो चीज़ें अदृश्य हैं, जिनकी केवल कल्पना है,
उन काल्पनिक चीज़ों पर, क्योंकि देखिए स्वर्ग है, नरक है, ईश्वर है, परलोक है, ये सारी चीज़ें क्या है, कल्पना है। तो कल्पना पर ये भरोसा नहीं करता, केवल जो दिखाई दे रहा है उसी पर ये भरोसा रखता है। ईश्वर नाम की कोई चीज़ आपको मिली क्या, प्रत्यक्ष अनुभव हुआ क्या, हुआ तो लाइए सामने, बात करवाइए ईश्वर से, ऐसी बातें ये करेगा। जीव और चैतन्य की बात करेगा कि जीव और चैतन्य कौन है, एक ही है। ये शरीर जब तक ये जीवित है तब यही चैतन्य है, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं कि इसमें आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है। अभी मैंने कहा कि ये दर्शन ये मानता है कि शरीर ही आत्मा है। जिस दिन शरीर मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जब अग्निभूत होकर के भस्म बन जाएगा, उसके बाद आपका कोई अस्तित्व बाकी नहीं रहेगा, उस दिन आपका अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। नास्तिकतावादी दार्शनिक है, क्योंकि ईश्वर की जब ये परलोक को ही नहीं मानता, आत्मा को ही नहीं मानता, ना कर्म को मानता है, तो इस संसार के अलावा कोई दूसरा संसार या कोई दूसरा इसको चलाने वाला है, ऐसी किसी मान्यता पर ये भरोसा नहीं रखता, यानी नास्तिकतावादी है ये। अब हम बात करते हैं एक एक करके इसके दार्शनिक विचारों की। तो देखिए सबसे पहले आत्मा संबंधी विचार करते हैं हम लोग। आत्मा संबंधी विचार की बात करें तो आत्मा संबंधी विचार ये कहता है, चार्वाक मत के अनुसार आत्मा नामक कोई अलग वस्तु नहीं है, यानी कि आत्मा, अभी मैं ये बात आपको कई बार दोहरा चुका हूं कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, ऐसा चार्वाक का मानना है। चैतन्य आत्मा का गुण है, परंतु जब आत्मा का ही अस्तित्व नहीं है तो चैतन्य शरीर का ही गुण हो जाएगा, यानी कि चैतन्यता, यानी कि जिसमें चेतना हो, ये किसका गुण है, आत्मा का। लेकिन इनका कहना है कि जब आत्मा ही नहीं होती तो चैतन्य नामक कोई चीज होती है, इसकी भी बात नहीं होगी। तो आत्मा का गुण धर्म क्या है, चैतन्यता, और जब आत्मा ही नहीं है तो ये चैतन्यता किसका गुण धर्म हो जाएगा, शरीर का। यानी चैतन्य कौन है, शरीर है। चैतन्यभूत कौन है, शरीर है। शरीर जड़ नहीं है, नष्ट नाशवान तो है, तो इनके अनुसार आत्मा भी नाशवान हो जाएगी फिर, ठीक है। अर्थात ये शरीर ही आत्मा है, इस चीज को पकड़ लीजिएगा। उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं इसकी सिद्धि के लिए, और 3 प्रकार के तर्क दिए हैं। कौन कौन से, नंबर एक क्या दिया हुआ, तर्क। दूसरा अनुभव, चलिए मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ, आप लोगों को अलग अलग करके समझा दे रहा हूँ। सबसे पहला जो है वो है तर्क, दूसरा है अनुभव, और तीसरा आयुर्वेद शास्त्र। इसको एक एक करके समझ लेते हैं हम कि इस आत्मा नहीं होती है। इस चीज़ को बताने के लिए क्या क्या 3 बातें बोली, तो नंबर 1 है तर्क, दूसरा है अनुभव, और तीसरा है आयुर्वेद शास्त्र, है ना। तीनों को समझते हैं। तर्क से आशय आत्मा की सिद्धि के लिए शरीर की नित्यता से है। अनुभव में कि अस्तित्व का है, जो वास्तव में शरीर ही है, अर्थात शरीर ही आत्मा है। देखिए तर्क का मतलब क्या है, आत्मा की सिद्धि के लिए शरीर की नित्यता, यानी कि आत्मा होती है तो आत्मा तो नित्य है, तो मानना पड़ेगा कि शरीर भी क्या है, नित्य है। शरीर कभी भी नष्ट नहीं होता, या शरीर नष्ट हो जाता तो आत्मा भी नष्ट हो जाती, ये तर्क दिया इन्होंने। अनुभव क्या कहता है कि शरीर ही आत्मा है ना, शरीर ही क्या है, आत्मा है। और आयुर्वेद शास्त्र का अर्थ चतुर्भूतों से है। अब चतुर्भूत क्या होते हैं, इनको हम लोग आगे देखने वाले हैं। चार्वाक विचारधारा की उत्पत्ति वेद परंपरा के विरुद्ध हुई, क्योंकि वेदों तथा अन्य धर्म ग्रंथों में उस समय मोक्ष, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म जैसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया गया और इंद्रिय सुखों तथा भौतिकता की उपेक्षा की गई। चार्वाक दर्शन मुक्त भौतिकवादी, प्रत्यक्षवादी और सुखवादी दर्शन है। ये बात मैं सारी आपको बता चुका हूं। अब क्या क्या बात आती है, तो भौतिकवाद से आशय है कि इहलौकिक जीवन, यानी कि कोई दूसरा परलोक नहीं होता भाई, केवल ये लोक है ना। इहलोक यानी कि जिस लोक में हम रह रहे हैं यही लोक है ना, या इसको हम कहें पृथ्वी है ना, ये जो जगत है यही सत्य है। तो यहीं पर जो जीवन है इसी पर हमको ध्यान देना चाहिए। प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत केवल उन्हीं विचारों को स्वीकार किया जाता है जिनकी इंद्रिय अनुभवों के आधार पर पुष्टि की जा सके, या बार बार मैं बोल रहा हूँ जिसको सामने से हम देख सकते हैं, प्रत्यक्ष देख सकते हैं। सुखवाद से तात्पर्य भौतिक सुख से, यानी कि जितना हम भौतिक सुख जिएंगे जिसमें क्या आता है आपका सारे इंद्रिय सुख, जैसे स्वाद, गंध, स्पर्श आदि सुखों को महत्व दिया जाता है। चूंकि प्राचीन वैदिक दर्शन में उपरोक्त विचारधाराओं को महत्व न देकर, यानी कि इन सब के त्याग की बात की गई थी। वेदों में क्या कहा गया, वैदिक दर्शन में इनका त्याग कर दीजिए, है ना। और इनका त्याग क्यों करना जरूरी, ताकि परलोक सुधर जाए। जबकि चार्वाक दर्शन ने तो परलोक की मान्यता को ही झुठला दिया, है ना। परलोक
एवं आध्यात्मिक संकल्पनाओं को अधिक महत्व दिया जाता था, अतः इसी विचारधारा के विरुद्ध चार्वाक दर्शन का जन्म हुआ। जगत संबंधी विचारधारा की बात करते तो चार्वाक की भौतिकवादी तत्व मीमांसा इनकी प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा पर आधारित है। चूंकि चार्वाक प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए वे तत्वों को स्वीकार करते जिनका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यानी कि इनका कहना है कि जिन तत्वों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है केवल उन्हीं को हम स्वीकार करें। प्रत्यक्ष द्वारा केवल जड़ तत्वों का ही ज्ञान हो सकता है ना। इसलिए ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म आदि विषयों को स्वीकार नहीं करते वो। यानी कि उनका मानना है कि सब जड़ तत्व है, इन्हीं का अस्तित्व होता है। क्योंकि आत्मा किसका गुण है, या कहना चाहिए चेतनता किसका गुण है, आत्मा का। और आत्मा शरीर ही है, शरीर ही आत्मा है, ये उनका मानना है। और इसके अलावा बाकी सब जड़ है। ठीक है, तो हमको जितने भी भौतिक जगत में जो भी चीज़ें दिख रही है ना, भौतिक जगत में जितनी भी चीज़ें हमको दिखाई दे रही हमारे सामने, वो भी सबकी सब क्या है, जड़ है। चार्वाक दर्शन जगत के विचार को स्वीकार करता है। अधिकांश भारतीय विचारकों के अनुसार जगत का निर्माण 5 तत्वों से हुआ, जिन्हें पंच महाभूत कहा गया है। कौन कौन से हैं? आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल, आप लोग जानते हैं। इसमें से चार्वाक दर्शन आकाश के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। देखिए, उसने चतुर्भूत की अवधारणा मानी है, पंच महाभूत नहीं, चतुर्भूत। यानी कि आकाश के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया चार्वाक ने केवल ये कहा कि आकाश का कोई अस्तित्व नहीं होता। भाई देखिए, जड़ इनकी क्वांटिटी है, लेकिन आकाश की कोई क्वांटिटी नहीं है। आकाश को हम, उसके अस्तित्व का हम अनुमान नहीं लगा सकते, यहाँ लिखा हुआ है। चार्वाक के अनुसार जगत आकाश को छोड़कर शेष 4 प्रकार के तत्वों से निर्मित है। इन 4 विविध अनुपातों में मिश्रण होने से जगत, भौतिक शरीर और इंद्रियां आदि उत्पन्न होते हैं। यानी कि अलग अलग अंश में जब हम मिलाते हैं, चार्वाक के ही अनुसार, जब इन जगत के या इन जो 4 तत्व हैं आकाश को छोड़ के, कौन कौन से 4 तत्वों में हम फिर से बात कर लेते हैं एक बार। आकाश को उन्होंने नहीं माना, क्योंकि आकाश अस्तित्वहीन है, आकाश अनित्य है, आकाश कहना चाहिए कि उसका अपार है आकाश, और इन सभी का पार पाया जा सकता है। तो इन 4 तत्वों के अलग अलग अनुपात में जब हम इनको मिलाते हैं तो उससे जगत पैदा होता है, भौतिक शरीर पैदा होता है, इंद्रियां पैदा होती है। चार्वाक के अनुसार जगत सत्य है और वास्तविक है, क्योंकि इसका वास्तविक अनुभव होता है। यानी कि जो हमको दिखाई दे रहा है, देखिए अभी आपको मैं दिख रहा हूँ और मुझे आप नहीं दिख रहे हो, तो मैं आपको जो दिखाई दे रहा हूँ ना, तो मेरा अस्तित्व है, बस ये मानो। लेकिन मैं अभी आपको नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, उस पर मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई भी हो सकता है उधर, ठीक है, मुझे नहीं पता वो कौन है, इसलिए आपका अस्तित्व मेरे लिए नहीं है, ऐसा इनकी विचारधारा कहती है। चार्वाक दर्शन जगत प्रकृति की व्याख्या अनेक रूपों में करता है। जैसे स्वभाववादी व्याख्या है, पहली व्याख्या जगत की प्रकृति की स्वभाववादी है। उसके अनुसार चार्वाक दर्शन क्या बोलता है कि इस जगत का निर्माण, जंगल नहीं है ये जगत है, जगत का निर्माण जिन उपरोक्त 4 तत्वों से हुआ है, इन तत्वों में स्वभाव से ही जगत के निर्माण की शक्ति होती है। जैसे आग का स्वभाव गर्म होना है, पानी का ठंडा होना है, इसी उपरोक्त 4 तत्वों का स्वभाव विश्व के निर्माण का कारण है। तो ये स्वभाववादी व्याख्या है। यंत्रवादी व्याख्या बोलती है कि जगत का निर्माण स्वभावतः हुआ है, अतः किसी विशेष उद्देश्य के लिए जगत का निर्माण नहीं किया गया। यही कारण है कि ये मत यंत्रवादी कहलाता है। यानी कि यंत्रवादी का मतलब होता है हम किसी ज़रूरत के लिए कोई मशीन बनाते हैं, शरीर को किसी ज़रूरत के लिए या इस जगत को ज़रूरत के लिए नहीं बनाया गया, स्वभाव से हो गया है। आग थी, आग गर्म थी, तो उससे जगत का निर्माण हो गया। अलग अलग तत्वों के अपने अपने स्वाभाविक गुणों के आधार पर जगत का निर्माण हो गया। तीसरी है वस्तुवादी व्याख्या। ये कहता है कि वस्तु का अस्तित्व जगत से पृथक होता है। अगर जगत को देखने वाला कोई भी हो या ना हो, जगत का यानी कि मैं हूँ या ना हूँ, लेकिन जगत तो है। वस्तुवादी व्याख्या क्या कहती है? मैं देखने वाला हूँ, जगत वो है जिसको मैं देख रहा हूँ, है ना, वो दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। वो नहीं, मैं नहीं भी होऊंगा तो भी ऐसा नहीं है ना। जैसे आपको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप उधर हो। समझ में आया? ये वस्तुवादी व्याख्या है, कोई तो है उधर। जड़वादी व्याख्या, चार्वाक के अनुसार जगत जड़ पदार्थों से निर्मित है। सभी सजीव और निर्जीव वस्तुएं जड़ पदार्थ से निर्मित है ना, क्योंकि चेतन तो केवल आत्मा का गुण है और आत्मा शरीर ही है। अब देखिए उनकी आचार मीमांसा जो है वो इस तरीके से हम लोग उसको देख सकते हैं कि
आदर्श जीवन जीने के लिए देखिए कर्म नियम बताए गए, पुनर्जन्म के बात बताई गई है ना, आश्रम व्यवस्था बताई गई, वर्ण व्यवस्था बताई गई है, पुरुषार्थ की बात की गई जिसमें धर्म, मोक्ष, अर्थ और काम इस तरीके की बात की गई है। जब हम बात करते धर्म की तो वेद के अनुकूल और वेद के प्रतिकूल दो प्रकार के चरित्र की बात की जाती है, जैसे पुण्य, स्वर्ग, सुख, ये सब वेद के अनुकूल है, जबकि पाप, नरक, दुख, हम इनको पाने के लिए और इनसे बचने के लिए जो भी काम करते हैं वो सब धार्मिक क्रियाएं कहलाती है। हम बात करते हैं अर्थ की। अर्थ की बात करें तो धन संपदा अर्थ है, सुख का साधन होते हैं। भारतीय दर्शन में इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना है, चार्वाक दर्शन में भी इसको बहुत महत्व दिया गया। काम की बात करते तो सुख जो है वो इंद्रिय सुख, स्वार्थमूलक सुख, वर्तमान सुख और इहलौकिक सुख, इस तरीके से जब हमको हमारे इंद्रिय के विषय मिल जाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी जीवा है, मेरी इंद्री, जब मुझे अच्छा स्वाद का स्वादिष्ट भोजन मिल जाएगा तो मेरा इंद्रिय सुख मिला मुझे। स्वार्थमूलक सुख का मतलब होता है जब मेरे स्वार्थ की, जैसे मैं कोई मकान लेना चाहता हूँ, उसको कोई दूसरा भी लेना चाहता था लेकिन मैंने खरीद लिया, मेरे स्वार्थ की पूर्ति हुई, वो स्वार्थमूलक सुख है। वर्तमान सुख यानी जो आज है कल का पता नहीं, वो वर्तमान सुख। और इहलौकिक सुख का मतलब है जो यहाँ है। एक होता है आध्यात्मिक सुख या पारलौकिक सुख कि जीवन मरण के चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे। इसका कहना है कि भाई जीवन मरण का चक्र होता है कि नहीं होता, ये कैसे कह सकते हैं हम तर्क के आधार पे। तो जो है उसी में सुख ही रहना, ये इहलौकिक सुख है, परलोक की धारणा को त्याग देना। ठीक है। आचार मीमांसा के अंतर्गत चार्वाक देह और जगत के अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ को स्वीकार नहीं करते। देह है यानी कि ये शरीर है ना, जो मैं बता चुका हूँ, और जगत भी है क्योंकि जगत जड़ तत्वों से मिलकर बना और जगत प्रत्यक्ष हमें दिखाई देता है, इसलिए जगत भी है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक चार पुरुषार्थों को वे पुरुष अर्थात मनुष्य देह के लिए उपयोगी मानते हैं। यानी कि जो चार पुरुषार्थ है वो हमारे शरीर के लिए उनकी दृष्टि में काम और अर्थ ही परम पुरुषार्थ है। देखिए इन्होंने काम और अर्थ को ज़्यादा महत्व दिया है, जबकि आप वैदिक दर्शन को देखेंगे तो वहाँ पर धर्म को ज़्यादा महत्व दिया गया है। यहाँ पर धर्म चूंकि पारलौकिक सत्यों से संबंधित है, पारलौकिक धारणाओं से संबंधित है, इसलिए चूंकि ये केवल प्रत्यक्षवादी इहलौकिक दर्शन है, ये धर्म पर ज़्यादा बल नहीं देता। काम, क्योंकि काम का संबंध किससे है, शरीर से, और इसने शरीर को ही आत्मा माना, शरीर को ही सत्य माना। अर्थ का संबंध किससे है, भोग से, और जब तक हम जिए भोग करते रहें, सुख से जिए, है ना, इसलिए हमें अर्थ की, धन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इन दोनों को ज़्यादा महत्व दिया, काम और मोक्ष को। इनके अनुसार धर्म को मानना मूर्खता है क्योंकि धार्मिक क्रियाओं, कर्मकांडों आदि में वस्तुओं का दुरुपयोग और शरीर का कष्ट होता है। यानी कि इसका कहना है कि धर्म का काम हम करेंगे तो चंदा दोगे आप, है ना, धर्म में दान दोगे तो पैसा खराब कर रहे हो, पैसे का दुरुपयोग है, ये तो दान देना दुरुपयोग है, ऐसा ही इसका कहना है। ठीक है। और टाइम खराब कर रहे हो आप, शरीर को भी कष्ट दे रहे हो, वहाँ पे पूजा में बैठे हो, उपवास कर रहे हो, शरीर को कष्ट दे रहे हो, जबकि ये नहीं करना चाहिए। जो कार्य शरीर को सुख पहुँचाए उसे ही करना चाहिए, वही धर्म है। जिससे इंद्रियों की तृप्ति हो जाए, मन को आनंदित मिले, वही कार्य करना चाहिए। शरीर, इंद्रिय और मन को आनंदित करने में जो तत्व बाधक होते हैं उन्हें दूर कर देना चाहिए, यही धर्म होता है। ठीक है। तो धर्म की भी इन्होंने अलग ही व्याख्या दे दी है कि जो टाइम का खराब करे, जो धन का नाश करे, जो शरीर के सुख को दूर करे, उसको हमको त्याग देना चाहिए, और जो सुख को बढ़ाए उसी को हमें धारण करना चाहिए, यही धर्म है। शारीरिक मानसिक कष्ट सेना, विषयानंद से मन को बलपूर्वक हटा लेना, ये अधर्म है। यानी कि देखिए यहाँ अलग ही परिभाषा है। अब इसको लोकायत दर्शन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि लोक प्लस आयत से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जन सामान्य में स्वभावतः व्यापक रूप से मान्य। लोक यानी कि जन साधारण के बीच में। अब देखिए इतनी सिंपल बातें कही गई और इतना भौतिक सुख पर, इस शरीर के कल्याण पर, इस शरीर के ही अस्तित्व पर, और जितना ज़्यादा हम लोग भोग विलास कर सके, इंद्रिय विषयों का आनंद ले सकें, जब इसी बातें कही गई तो लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया और लोगों को ये बड़ा प्रिय लगा, इसलिए इसको लोकायत दर्शन कहा गया। सरल भाषा में इस श्लोक में जो कुछ हम करते हैं वह सब कुछ चार्वाक दर्शन का आधार है। यह दर्शन जीवन के हर पक्ष को सहज दृष्टि से देखता है। जीवन के प्रति सहज दृष्टि ही चार्वाक दर्शन है। ऐसे वाक्य और सिद्धांत जो सभी लोगों को स्मरणीय लगे, यानी कि कोई भी इसको भूलेगा नहीं, रमणीय लगेंगे,
अच्छा, लोक में आयक व्यापक रूप से लोकप्रिय हो उसे लोकायत दर्शन कहते हैं। यह दर्शन गुरु बृहस्पति द्वारा रचित भी माना गया है। इसके कारण विद्वानों में इसको बृहस्पत दर्शन, है ना, किस नाम से भी जाना जाता है, इसको बृहस्पत दर्शन के नाम से भी इसको, है ना, जाना जाता है। यह आपको याद रखना है। अब इसके चारवाक्य को सिद्धांत हैं जो इसके दर्शन से निकल के आते हैं। सबसे पहले जीव और चैतन्य की बात करें तो किसको माना है इसने? शरीर को ही चैतन्य माना है। चारवाक मत में शरीर ही जीव या आत्मा है, देखिए, है ना। मृत्यु के बाद जैसे ही शरीर दाह संस्कार से समाप्त हो जाता है वैसे जीवात्मा भी नष्ट हो जाती है, ये बात मैं बता चुका हूँ। मोक्ष की बात करी तो मोक्ष चौथे पुरुषार्थ के रूप में इसको स्वीकार नहीं करता है वो, है ना। उसने कहा कि चेतन शरीर का नाश ही मोक्ष, जिस दिन हम मरेंगे और हमारा अंतिम संस्कार होगा, मोक्ष हो गया, शरीर मर गया, मोक्ष हो गया, कोई आत्मा नाम की चीज है ही नहीं, ऐसा इनका मानना है। कर्म फल, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, है ना, स्वर्ग नरक, अच्छा बुरा, इस पर ये मान्यता नहीं रखते क्योंकि आत्मा ही नहीं होती है इनके अनुसार। तो नास्तिकतावादी है क्योंकि ये ईश्वर के भरोसे में नहीं पड़ता, ईश्वर के बंधन में नहीं पड़ता, इसलिए नास्तिकतावादी है। अब इसकी आलोचना की जाती है कई बार, है ना, कई आधारों पर। तो सुखवाद के आधार पर इसकी आलोचना की जाती है कि निजी प्राप्ति का आदर्श देता है परंतु सुख, है ना, गुणात्मक भेद न करने की भूल की है। भाई सुख पाने के लिए इसने कहा यद जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा, आप भले उधार लो लेकिन सुख से जियो, लूटो दूसरों को लेकिन सुख से जियो, सूदखोरी करो लेकिन सुख से जियो। ये गुणात्मक भेद नहीं किया, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। सुख तो चलिए ठीक है मान लिया, लेकिन उसका आधार क्या होगा ये नहीं बताया। भौतिक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों से संबंध में भी कुछ आलोचना की गई है ना। प्रोफेसर चंद्रधन का मानना है कि चारवाक दर्शन में धर्म, कर्तव्य और नैतिकता की उपेक्षा की गई है। जो धर्म, देखिए ये लोकायत दर्शन का भी पतन हो गया इसी वजह से। ईश्वर संबंधी बात करें तो कुछ विचारकों का मानना है कि चारवाक ने ईश्वर के अस्तित्व का विरोध करके नैतिकता को ही समाप्त कर दिया। चारवाक दर्शन जब सभी प्रत्यक्ष को ही सत्य मानता है तो वह अनुमान को ही आधार बता रहा होता है। कभी जो सभी प्रत्यक्ष सही होते हैं इसका प्रमाणीकरण मुश्किल हो जाता है, मतलब कि हर चीज़ को हम प्रत्यक्ष पर ही नहीं कर सकते, अनुमान का भी कोई मतलब होता है और उसको इन्होंने महत्व नहीं दिया, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। तो बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको चारवाक का जो जटिल लगने वाला दर्शन होता है उसको मैंने समझाया। आप लोग जरूर इसको कई बार इस कंटेंट को पढ़िए, कई बार इसको देखिए। इस वीडियो को आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए दर्शन के साथ में दोस्तों। जय हिंद।